दोस्तों इमेजिन आपका बिजनेस ग्लोबल लेवल पर पहुंच गया है और आपके गुड्स सी, एयर या रोड से सीमलेसली मूव कर रहे हैं विदाउट एनी हैसल। ये मैजिक है फ्रेट फॉरवर्डिंग का। इसी इंडस्ट्री में ऑपरेट कर रही है एक ऐसी कंपनी जिसकी आज हम बात करेंगे। कंपनी का नाम है ओम फ्रेट फॉरवर्डर्स लिमिटेड, जो अब अपना आईपीओ लेकर आ रही है। ये कंपनी 1995 से ऑपरेशंस में है और अब एक एस्टैब्लिश्ड प्लेयर बन चुकी है, स्पेशलाइजिंग इन एंड टू एंड सॉल्यूशंस जैसे इंटरनेशनल फ्रेट फॉरवर्डिंग, कस्टम्स क्लियरेंस, वेसल एजेंसी, ट्रांसपोर्टेशन और प्रोजेक्ट कार्गो हैंडलिंग। अब आते हैं आईपीओ के स्ट्रक्चर और टाइमलाइन पर। आईपीओ का टोटल साइज है 122.31 करोड़ रुपीस, जिसमें 24.44 करोड़ रुपीस का फ्रेश इशू है और साथ ही प्रोमोटर्स की तरफ से 72,50,000 शेयर्स का ऑफर फॉर सेल यानी ओएफएस भी इंक्लूडेड है। आईपीओ ओपन होगा 29 सितंबर 2025 को और क्लोज होगा 3 अक्टूबर 2025 को। प्राइस बैंड 128 रुपीस से 135 रुपीस पर शेयर है और लॉट साइज 111 शेयर्स का है। रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए मिनिमम इन्वेस्टमेंट लोअर बैंड पर 14,208 रुपीस होगा यानी 128 रुपीस इंटू 111 शेयर्स, और अपर बैंड पर 14,985 रुपीस होगा यानी 135 रुपीस इंटू 111 शेयर्स। टेंटेटिव अलॉटमेंट डेट 6 अक्टूबर 2025 है। रिफंड इनिशिएशन या क्रेडिट ऑफ शेयर्स इन डीमैट अकाउंट 7 अक्टूबर को और लिस्टिंग 8 अक्टूबर 2025 को एनएसई और बीएसई पर एक्सपेक्टेड है। फ्रेश इशू के फंड्स का यूटिलाइजेशन, कंपनी 17.15 करोड़ रुपीस यूज करेगी कैपिटल एक्सपेंडिचर पर, जैसे कमर्शियल व्हीकल्स और हेवी इक्विपमेंट खरीदने के लिए। बाकी जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस के लिए जैसे स्ट्रेटेजिक इनिशिएटिव्स, ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज और मार्केटिंग। दोस्तों आईपीओ देखते वक्त सबसे पहला सवाल होता है कि कंपनी करती क्या है। तो ओम फ्रेट फॉरवर्डर्स लिमिटेड एक थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स प्रोवाइडर यानी 3PL है, जो इंटीग्रेटेड लॉजिस्टिक्स सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है, जिसका मेन काम है फ्रेट फॉरवर्डिंग। सिंपल शब्दों में समझें तो फ्रेट फॉरवर्डिंग मतलब गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह सेफली और एफिशिएंटली पहुंचाना, चाहे वो डोमेस्टिक हो या इंटरनेशनल। कंपनी वेरियस कोर सर्विसेज प्रोवाइड करती है। नंबर 1, एयर फ्रेट फॉरवर्डिंग। कंपनी एयरलाइंस के थ्रू क्लाइंट्स के कार्गो को हैंडल करती है। कंपनी 800 से ज्यादा नेशनल और इंटरनेशनल लोकेशंस तक रिलायबल और कॉस्ट इफेक्टिव कार्गो सॉल्यूशंस देती है विद कंपेटिटिव एयर फ्रेट रेट्स और स्पेशल शिपमेंट्स जैसे डेंजरस गुड्स और ओवर डायमेंशनल कार्गो यानी ओडीसी हैंडल करने की कैपेबिलिटी कंपनी के पास है। नंबर 2, वेसल एजेंसी सर्विसेज। ओम फ्रेट वेसल एजेंट के तौर पर शिपिंग कंपनीज के लिए पोर्ट पर सारी फॉर्मेलिटीज, डॉक्यूमेंटेशन और कार्गो हैंडलिंग मैनेज करती है। कंपनी वेसल अराइवल, डिपार्चर, कस्टम्स क्लियरेंस, क्रू मैनेजमेंट और पोर्ट सर्विसेज जैसे पायलटेज, टोइंग, बर्थ बुकिंग तक कॉम्प्रिहेंसिव सपोर्ट देती है ताकि शिपिंग ऑपरेशंस स्मूथ और हैसल फ्री रहें। नंबर 3, कस्टम्स क्लियरेंस सर्विसेज। ओम फ्रेट एज एन ऑथराइज्ड कस्टम्स हाउस एजेंट क्लाइंट्स के लिए एंड टू एंड कस्टम्स क्लियरेंस और डॉक्यूमेंटेशन सर्विसेज प्रोवाइड करती है, जिसमें इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स दोनों कवर होते हैं। कंपनी स्पेशलाइज्ड है रूटीन शिपमेंट से लेकर प्रोजेक्ट इंपोर्ट्स, स्पेशल इकोनॉमिक जोन एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट क्लियरेंसेस, पेरिशेबल कार्गो, ड्यूटी ड्रॉबैक क्लेम्स और एक्सपोर्ट बेनिफिट्स तक के लिए सीमलेस कंप्लायंस और हैसल फ्री सॉल्यूशंस देने में। नंबर 4, वेयर हाउसिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। ओम फ्रेट इंपोर्टर्स और एक्सपोर्टर्स के लिए एंड टू एंड वेयर हाउसिंग, इन्वेंट्री और डिस्ट्रीब्यूशन सर्विसेज प्रोवाइड करती है, केटरिंग टू इंडस्ट्रीज लाइक ईपीसी, स्टील, ऑयल एंड गैस, टेक्सटाइल्स और ऑटोमोटिव। कंपनी बॉन्डेड वेयरहाउस और थर्ड पार्टी वेंडर्स के थ्रू जनरल वेयरहाउसिंग, पैकिंग, क्रॉस डॉकिंग, ऑफर फुलफिलमेंट और वैल्यू एडेड सर्विसेज जैसे निटिंग, बंडलिंग और रिवर्स लॉजिस्टिक्स ऑफर करती है, ensuring customized और efficient solutions. And number 5, value added services. इसमें पैकेजिंग, लेबलिंग, कार्गो इंश्योरेंस और प्रोजेक्ट लॉजिस्टिक्स जैसी सर्विसेज आती हैं। मतलब क्लाइंट को एक वन स्टॉप लॉजिस्टिक्स सॉल्यूशन मिलता है। इंडिया का लॉजिस्टिक्स सेक्टर देश की इकोनॉमी का बैकबोन है, जो गुड्स, सर्विसेज और इंफॉर्मेशन का स्मूथ फ्लो एंश्योर करता है। ये मैन्युफैक्चरिंग, एग्रीकल्चर, रिटेल और ई कॉमर्स इंडस्ट्रीज के लिए क्रूशियल है और जीडीपी का 13 to 14% कंट्रीब्यूट करता है। सेक्टर के चैलेंजेस भी हैं। लॉजिस्टिक्स सेक्टर इंडिया में इकोनॉमी का 14% एक्सपेंस है जीडीपी का। ये फिगर डेवलप्ड नेशंस के 7 to 9% के ग्लोबल एवरेज से डबल के आसपास है। फ्रैगमेंटेड सप्लाई चेन्स और इनएडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर अभी भी एफिशिएंसी को लिमिट करते हैं। रोडवेज फ्रेट मूवमेंट में डोमिनेट करते हैं। रेलवेज ग्रो कर रही हैं डेडिकेटेड कॉरिडोर्स के थ्रू, और एयर या सी ट्रांसपोर्ट नीश मार्केट्स को सर्व करते हैं। गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स जैसे नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी 2022 और पीएम गति शक्ति, एफडीआई रिफॉर्म्स और डिजिटाइजेशन फोकस सेक्टर को मॉडर्नाइज और ग्लोबली कंपेटिटिव बना रहे हैं। ये एफर्ट्स सेक्टर को एफिशिएंट, रेजिलिएंट और इकोनॉमिक ग्रोथ ड्राइवर बनाने में हेल्प करेंगे। दोस्तों चलिए अब देखते हैं ओम फ्रेट फॉरवर्डर्स के कंपेटिटिव स्ट्रेंथ्स की, वो कैसे अपनी एक्सपर्टीज और इंटीग्रेटेड सॉल्यूशंस के थ्रू लॉजिस्टिक्स वर्ल्ड में स्टैंड आउट करते हैं। नंबर 1, डाइवर्सिफाइड सर्विस पोर्टफोलियो, वन स्टॉप
लॉजिस्टिक सॉल्यूशन। कंपनी के पास एंड टू एंड लॉजिस्टिक सर्विसेज हैं, जैसे एयर फ्रेट, ओशन फ्रेट, कस्टम्स क्लियरेंस, वेयर हाउसिंग और वैल्यू एडेड सर्विसेज। ये एक बड़ा स्ट्रेंथ है क्योंकि क्लाइंट्स को अलग अलग सर्विस प्रोवाइडर्स के पास जाने की जरूरत नहीं होती। ये क्लाइंट्स के लिए टाइम और कॉस्ट सेव करता है। नंबर 2, लॉन्ग स्टैंडिंग इंडस्ट्री एक्सपीरियंस। दोस्तों 1995 से ओम फ्रेट फॉरवर्डर्स अपनी हाई क्वालिटी और एफिशिएंट सर्विसेज के लिए जाना जाता है। कंपनी फ्रेट फॉरवर्डिंग, बल्क कार्गो, ओवर डायमेंशनल कार्गो ट्रांसपोर्ट और सेंसिटिव गुड्स हैंडलिंग में रिलायबल सॉल्यूशंस देती है विद स्टैंडर्डाइज्ड प्रोसेसेस जो हर लोकेशन पर कंसिस्टेंट सर्विस इंश्योर करते हैं। आईएसओ सर्टिफिकेशंस के थ्रू कंपनी अपनी कमिटमेंट टू क्वालिटी, एनवायरमेंटल रिस्पांसिबिलिटी और वर्कफोर्स सेफ्टी को भी दिखाती है। नंबर 3, एस्टैब्लिश्ड क्लाइंट रिलेशनशिप्स। दोस्तों ओम फ्रेट फॉरवर्डर्स की डेडिकेशन क्वालिटी सर्विस में सिर्फ सर्टिफिकेशंस और प्रोसेसेस तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि उनके स्ट्रॉन्ग कस्टमर रिलेशनशिप्स और हाई कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल रेट्स पर भी दिखाई देती है। कस्टमाइज्ड क्वालिटी ड्रिवन सर्विसेज और क्लाइंट नीड्स को समझने की कमिटमेंट ने कंपनी को हाईली कंपेटिटिव लॉजिस्टिक्स मार्केट में डिफरेंशिएट किया है। मार्च 2025 तक कंपनी ने 1715 कस्टमर्स को सर्व किया, शोइंग ग्रोथ और ट्रस्ट। नंबर 4, हाइब्रिड एसेट स्ट्रेटजी। दोस्तों ओम फ्रेट पैन इंडिया और 800 से ज्यादा इंटरनेशनल डेस्टिनेशंस तक अपनी सीमलेस फ्रेट सर्विसेज प्रोवाइड करता है वाया सी, रोड, रेल और एयर, एक ही इंटीग्रेटेड सॉल्यूशन के थ्रू। कंपनी की हाइब्रिड एसेट स्ट्रेटजी ओन्ड और रेंटल एसेट्स का कॉम्बिनेशन ऑपरेशनल एफिशिएंसी और कॉस्ट इफेक्टिवनेस इंश्योर करता है, जिसमें 135 ओन्ड व्हीकल्स और 22 लॉजिस्टिक्स पार्टनर्स के नेटवर्क शामिल है। ये अप्रोच फ्लेक्सिबल, रिलायबल और स्केलेबल लॉजिस्टिक्स डिलीवरी अलाउ करती है। नंबर 5, टेक्नोलॉजिकल इंटीग्रेशन। दोस्तों टेक्नोलॉजी ओम फ्रेट के बिजनेस का कोर है। कंपनी ने एडवांस्ड सिस्टम्स अडॉप्ट किए हैं जो कॉस्ट एफिशिएंट और कस्टमाइज्ड लॉजिस्टिक्स सॉल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं, जैसे रियल टाइम व्हीकल ट्रैकिंग, एंड टू एंड ऑपरेशंस विजिबिलिटी और टाइमली इंटरवेंशंस। टेक्नोलॉजी के थ्रू सप्लाई चेन ऑप्टिमाइजेशन, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, क्लाइंट सिस्टम इंटीग्रेशन और रूट प्लानिंग पॉसिबल हुई है, जिससे कमिटेड ट्रांजिट टाइम्स मेंटेन और कॉस्ट ऑप्टिमाइज होती हैं। दोस्तों जैसे हर बिजनेस के साथ कुछ चैलेंजेस होते हैं, वैसे ही ओम फ्रेट के लिए भी कुछ रिस्क फैक्टर्स हैं जो इन्वेस्टर्स को ध्यान में रखने चाहिए। रेवेन्यू डिपेंडेंसी ऑन टॉप कस्टमर्स। कंपनी का मेजर रेवेन्यू टॉप 10 कस्टमर्स से आता है। FY25 में 40.39% रेवेन्यू इन्हीं से था और सिंगल लार्जेस्ट कस्टमर ने 11.6% कंट्रीब्यूट किया। अगर कोई बड़ा कस्टमर छोड़ दे या बिजनेस कम कर दे तो ये डायरेक्टली बिजनेस, रिजल्ट्स ऑफ ऑपरेशंस और फाइनेंशियल कंडीशन को हिट कर सकता है। नंबर 2, डिपेंडेंसी ऑन कस्टमर्स इंडस्ट्रीज परफॉर्मेंस। FY25 में कंपनी का रेवेन्यू मिनरल्स, माइनिंग एंड स्टील क्लाइंट से 26.49%, EPC एंड इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे सेक्टर से 9.29% एंड कोल एंड अदर पावर सेक्टर से 6.02% आया। इन इंडस्ट्रीज में डाउनटर्न जैसे इकोनॉमिक स्लोडाउन, पॉलिसी चेंजेस या सप्लाई चेन इश्यूज से कार्गो वॉल्यूम्स कम हो जाए तो रेवेन्यू और प्रॉफिटेबिलिटी पर नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा। डाइवर्सिफिकेशन है लेकिन स्पेसिफिक सेक्टर्स पर हेवी रिलायंस रिस्क बढ़ाता है। नेक्स्ट, जियोग्राफिक कंसंट्रेशन। FY25 में 88.73% रेवेन्यू महाराष्ट्र से आया था। अगर वहां इकोनॉमिक इश्यूज, नेचुरल डिजास्टर्स या लोकल रेगुलेशंस चेंज हो जाए तो ऑपरेशंस डिसरप्ट हो सकते हैं। पैन इंडिया प्रेजेंस है लेकिन कंसंट्रेशन एक एरिया में वल्नरेबिलिटी क्रिएट कर सकता है। नेक्स्ट, इंटेंस कंपटीशन। लॉजिस्टिक्स इंडस्ट्री में कंपटीशन बहुत इंटेंस है, दोनों डोमेस्टिक और इंटरनेशनल प्लेयर्स से, जो ओम फ्रेट के मार्केट शेयर और प्रॉफिट्स को अफेक्ट कर सकता है। इंडस्ट्री फ्रैगमेंटेड है, लो एंट्री बैरियर्स के साथ, और कंपेटिटर्स अपने नेटवर्क्स एक्सपैंड करके या डिस्काउंट्स देकर प्रेशर क्रिएट कर सकते हैं। अगर सर्विस क्वालिटी या टाइमली डिलीवरी कॉम्प्रोमाइज होती है तो कंपनी की रेप्यूटेशन और ग्रोथ दोनों इंपैक्ट हो सकते हैं। नेक्स्ट, रिलायंस ऑन थर्ड पार्टी प्रोवाइडर्स। ट्रांसपोर्टेशन का 52% थर्ड पार्टी वेंडर्स पर डिपेंड करता है। अगर उनकी सर्विस पुअर हो, डिलेज हो या कॉस्ट्स बदले तो कंपनी के ऑपरेशंस, रेवेन्यू और क्लाइंट सैटिस्फैक्शन पर असर पड़ेगा। कंपनी के पास ओन फ्लीट है लेकिन हाइब्रिड मॉडल रिस्क लाता है। नेक्स्ट, कंटिंजेंट लायबिलिटीज। कंपनी की कंटिंजेंट लायबिलिटीज 11.54 करोड़ रुपीस हैं एज ऑफ 31 मार्च 2025, जिसमें इनडायरेक्ट टैक्सेस 3.76 करोड़ रुपीस और इनकम टैक्स 7.78 करोड़ रुपीस के डिस्प्यूट्स शामिल हैं, जो क्रिस्टलाइज हो जाएं तो फाइनेंशियल्स पर हेवी इंपैक्ट आएगा। नेक्स्ट, डिक्लाइनिंग रेवेन्यू और प्रॉफिटेबिलिटी। FY24 में रेवेन्यू 410.5 करोड़ रुपीस था, जो FY23 के 471.14 करोड़ रुपीस से 13% डाउन था, और पैट मार्जिन 2.52% था FY24 में वर्सेस 5.76% FY23 में। ये जियोपॉलिटिकल टेंशंस जैसे रशिया यूक्रेन वॉर से हुआ, जो ट्रेड वॉल्यूम्स कम कर देता है। फ्यूचर में ऐसे इवेंट से रिकवरी स्लो हो सकती है। ये सब फैक्टर्स कंपनी के बिजनेस और कैश फ्लोस को नेगेटिवली इंपैक्ट कर सकते हैं। दोस्तों अब चलिए नंबर्स की दुनिया में डाइव लगाते हैं, जहां ओम फ्रेट के फाइनेंशियल्स हमें उसकी असली स्ट्रेंथ और सस्टेनेबिलिटी का
का स्नैपशॉट दिखाते हैं। रेवेन्यू FY23 में 471.14 करोड़ रुपीस था, लेकिन FY24 में गिरकर 410.5 करोड़ रुपीस हो गया, अप्रॉक्सिमेटली 12.87%, जिसका मेन रीजन रशिया यूक्रेन वॉर और ट्रेड स्लोडाउन था। FY25 में रिकवरी आई और रेवेन्यू 490.14 करोड़ रुपीस यानी प्लस 19.4% तक पहुंच गया, डिमांड, न्यू कस्टमर और कार्गो के इंक्रीज्ड वॉल्यूम के सपोर्ट से। एबिटा FY23 में 33.33 करोड़ रुपीस था, जो FY24 में गिरकर सिर्फ 11.96 करोड़ रुपीस हो गया, हायर कॉस्ट्स की वजह से। लेकिन FY25 में बड़ा जंप आया, 37.71 करोड़ रुपीस है, कॉस्ट कंट्रोल और एफिशिएंट ऑपरेशंस की वजह से। पैट भी इसी ट्रेंड को फॉलो करता है। FY23 में 27.16 करोड़ यानी 5.76% पैट मार्जिन था। FY24 में डिक्लाइन हुआ, 10.35 करोड़ रुपीस पैट था और 2.52% पैट मार्जिन, और FY25 में बाउंस बैक करा विद 21.99 करोड़ रुपीस प्रॉफिट विद 4.49% पैट मार्जिन। ओवरऑल एनालाइज किया जाए तो FY24 में कंपनी के नंबर्स डिक्लाइन हुए थे ड्यू टू स्लोडाउन इन ट्रेड एंड जियोपॉलिटिकल टेंशंस। रिटर्न ऑन इक्विटी यानी ROE और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड यानी ROCE भी इसी तरह से फ्लक्चुएट हुए हैं। FY24 में कंपनी का ROE गिरकर 21.63% से 7.11% हो गया था। रीजन, टोटल इक्विटी बढ़ गई और पैट नीचे आ गया था क्योंकि वॉर का टेंशन भी चल रहा था एंड ट्रेड स्लो हो गया था। लेकिन FY25 में पिक्चर बिल्कुल रिवर्स हो गई। पैट 10.35 करोड़ रुपीस से जंप करके 21.99 करोड़ रुपीस हो गया और ROE सीधा 7.11% से 13.53% तक चला गया, यानी 90% से भी ज्यादा की ग्रोथ। सिंपल शब्दों में बोले तो कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स के पैसों पर डबल डिजिट रिटर्न वापस ला कर दिया, जो एक सॉलिड कमबैक दिखाता है। FY23 में ROCE 35.46% था, लेकिन FY24 में यह गिरकर 9.72% हो गया। रीजन था कैपिटल एम्प्लॉयड बढ़ गया, लेकिन EBIT में शार्प फॉल आया था। लेकिन FY25 में सीन रिवर्स हो गया। EBIT के इंप्रूव होने की वजह से ROCE जंप करके 15.8% हो गया, यानी 62% का सॉलिड ग्रोथ। यह दिखाता है कि कंपनी अपने कैपिटल को दोबारा एफिशिएंटली यूज कर रही है और बेटर रिटर्न्स जनरेट कर रही है। कंपनी की कैश फ्लो स्टोरी भी इंटरेस्टिंग है। ओम फ्रेट फॉरवर्डर्स के कैश फ्लो की समरी देखें तो FY23 में नेट कैश इनफ्लो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से 5.69 करोड़ रुपीस था, जो FY24 में 37.7 करोड़ रुपीस और FY25 में 39.81 करोड़ रुपीस तक बढ़ा, शोइंग इंप्रूवमेंट इन ऑपरेशंस। FY25 में ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस 39.58 करोड़ रुपीस था, लेकिन ट्रेड रिसीवेबल्स में 6.6 करोड़ रुपीस का इंक्रीज और इनकम टैक्स पेड 3.4 करोड़ रुपीस ने थोड़ा सा प्रेशर दिया, जबकि अदर करंट लायबिलिटीज में 15.38 करोड़ रुपीस का इंक्रीज ने सपोर्ट किया। FY24 और FY23 में भी सिमिलर एडजस्टमेंट्स हैं, जैसे FY24 में 13.33 करोड़ रुपीस का ऑपरेटिंग प्रॉफिट और FY23 में 23.94 करोड़ रुपीस, लेकिन वर्किंग कैपिटल चेंजेस फ्लक्चुएशंस लाए। डेट FY25 में 29.33 करोड़ था और डेट टू इक्विटी रेशियो 0.17 ही रहा, जो कि स्टेबल है FY24 के 0.17 से, लेकिन FY23 के 0.07 से थोड़ा सा बढ़ा है। मतलब कंपनी लो रिस्क पर है और लिक्विडिटी भी स्ट्रांग दिख रही है। ओवरऑल नंबर्स ये दिखाते हैं कि FY24 एक डिप था, लेकिन FY25 में ओम फ्रेट ने स्ट्रांग रिकवरी की है और कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन के साथ अपनी प्रॉफिटेबिलिटी और कैश फ्लोज इंप्रूव किए हैं। दोस्तों, अब बारी है पीयर कंपैरिजन की, जहां हम देखते हैं कि ओम फ्रेट अपने कंपेटिटर्स के सामने कहां शाइन करता है और कहां थोड़ा सा प्रेशर फील करता है। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे एक रेस ट्रैक पर सभी प्लेयर्स एक ही गोल की तरफ भाग रहे हो और हमें जज करना हो कि कौन कितना तेज, कितना स्टेबल और कितना कंसिस्टेंट है। FY25 के नंबर्स के हिसाब से ओम फ्रेट का रेवेन्यू 490.14 करोड़ रुपीस है। साइज में थोड़ा सा छोटा लगता है कंपेयर टू पियर्स जैसे टाइगर लॉजिस्टिक्स विद 536.31 करोड़ रुपीस, टोटल ट्रांसपोर्ट का 665.25 करोड़ रुपीस और ABG लॉजिस्टिक्स का 551.52 करोड़ रुपीस। लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी के हिसाब से ओम फ्रेट का एबिटा मार्जिन 7.69% काफी कंपेटिटिव है और पियर्स जैसे टोटल ट्रांसपोर्ट एंड टाइगर लॉजिस्टिक्स से बेटर पोजीशन में दिख रहा है। एफिशिएंसी मैट्रिक्स में ओम फ्रेट शाइन कर रहा है। ROCE 15.8% है, जो पियर्स जैसे ABG, टोटल ट्रांसपोर्ट और पटेल इंटीग्रेटेड से काफी ऊपर है। ROE 13.53% भी पियर्स के 6 से 11% के रेंज से स्ट्रॉन्ग है। सिर्फ टाइगर लॉजिस्टिक्स थोड़ा सा आगे है 21.68% पर। PE is calculated using upper band assumption at 135 rupees and EPS 6.9 rupees. So 135 by 6.9 is equal to 19.56 times. PE peers में 13.32 से 19.72 के बीच है और ओम का एस्टिमेटेड PE 19.56 आ रहा है। ये नंबर्स दिखाते हैं कि कंपनी की वैल्यूएशन इंडस्ट्री की रेंज में हायर एंड पर है। सिंपल शब्दों में ओम फ्रेट साइज में मिड लेवल प्लेयर है, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी और एफिशिएंसी में पियर्स को चैलेंज करता है। दोस्तों, अगर एक लाइन में ओम फ्रेट की कहानी बतानी हो तो ये है,
स्ट्रेंथ्स उसकी ग्रोथ के इंजन है और वीकनेसेस उसके चेक पॉइंट्स। कंपनी के पास एंड टू एंड लॉजिस्टिक्स सॉल्यूशंस, स्ट्रॉन्ग फ्लीट, लॉयल लॉन्ग टर्म क्लाइंट्स, डाइवर्स इंडस्ट्री वर्टिकल्स और एक्सपीरियंस टीम जैसे सॉलिड पिलर्स हैं जो फ्यूचर ग्रोथ को पुश करते हैं। दूसरी तरफ चैलेंजेस भी हैं, जैसे कुछ बड़े कस्टमर्स पर डिपेंडेंसी, जियोपॉलिटिकल इवेंट्स लाइक रशिया यूक्रेन वॉर जो खेल को बिगाड़ सकता है, थर्ड पार्टी वेंडर्स पर रिलायंस और इंटेंस कंपटीशन। लेकिन अगर कंपनी अपनी वीकनेसेस को स्मार्टली मैनेज करे और अपनी स्ट्रेंथ्स को लेवरेज करे तो ओम फ्रेट अपने सेक्टर में एक रेजिलिएंट और सस्टेनेबल ग्रोथ स्टोरी लिखने की पूरी पोटेंशियल रखता है। एक बार फिर याद दिला दें, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पसेस के लिए है और किसी भी तरह का बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं है। कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से पहले अपनी खुद की रिसर्च जरूर करें, आरएचपी को ध्यान से पढ़ें और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लें। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो प्लीज इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट्स में अपने विचार जरूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि आपको ऐसी ही इंसाइटफुल वीडियोस मिलती रहें। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.